जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सभी को मेरा प्रणाम। छठ गोस्वामी सीरीज वृंदावन के 6 प्रमुख गोस्वामीगण जिन्होंने हमें आज का वृंदावन प्रदान किया है। वो वृंदावन जो लुप्त था, गुप्त था, केवल एक अरण्य बन के रह गया था। कहीं कोई मिलता था तो केवल आदिवासियों के कुछ झुंड, कुछ जंगली जानवर और कुछ नहीं। किस प्रकार महाप्रभु की आज्ञा से इसका पुनः उद्धार हुआ। आज जिस वृंदावन को हम लोग देखते हैं, प्रवेश करते हैं, भाव विभोर होते हैं, भगवान की लीला स्थलियों को देख के आनंदित होते हैं, वास्तव में वे इन 6 गोस्वामियों की महाप्रभु के प्रति रति प्रीति की देन है। हम इन 6 गोस्वामियों में से श्री सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी के विषय में पढ़ चुके। आज इसी श्रृंखला में हम एक बड़े ही अद्भुत गोस्वामी, एक बड़े ही प्रेमी भक्त के विषय में पढ़ने वाले हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। प्रयास करूंगा कुछ इनके जीवन चरित्र से सीखने का। यूं तो प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिससे हम भलीभांति परिचित हैं। इन तीनों धाराओं का एक और संगम है बंगाल में, जहां ये पुनः विमुक्त हो, अलग अलग हो बहने लगती है। इसे मुक्त त्रिवेणी के सन्निकट ही पुराणोक्त राजा प्रियव्रत के 7 पुत्रों ने संन्यास ग्रहण कर तपस्या की थी। इसको मुक्त त्रिवेणी कहते हैं, जहां यही एक नदी फिर 3 धाराओं में होके बहने लगती है। और इसी के सन्निकट राजा प्रियव्रत के 7 पुत्रों ने संन्यास ग्रहण कर तपस्या की थी। तब से इसका नाम पड़ गया था सप्तग्राम। मुसलमानी राज्यकाल में सप्तग्राम और उसके आसपास का क्षेत्र एक सुसमृद्ध और सुविस्तीर्ण मुल्क बन गया था। और इसके अधिपति थे 2 भाई, हिरण्य और गोवर्धन दास। इन्हीं के ज्यूरिसडिक्शन में यह राज्य चलता था। हिरण्य बड़े थे, गोवर्धन छोटे। कायस्थ वंशीय ये दोनों भाई अपने विपुल ऐश्वर्य, शौर्य, वीर, विद्या, बुद्धि और सदाचार के कारण समाज में बड़ा विशेष स्थान रखते थे। राजस्व के रूप में 12 लाख रुपए प्रति वर्ष उन दिनों में ये टैक्स दिया करते थे। इनकी अपनी वार्षिक आय उस जमाने में तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए से कम ना थी। उस जमाने में
25 लाख का पैकेज। आज से 500 साल पहले, 550 साल पहले। कितने लोगों को अब भी चाहिए? इतना तो अब भी नहीं है कईयों का, सच्ची बात। और उस जमाने में अगर माना जाए तो आज के कितने हो गए? कम से कम नहीं तो 1000 गुना पैसा बढ़ चुका है। तो 25 लाख को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो तकरीबन 25 करोड़, नहीं उससे भी ज़्यादा, तो 250 करोड़ रुपया जिसकी सैलरी हो, विचार करते ही मुस्कुराने लगे आप तो। लेकिन उस जमाने में जिसकी इतनी सैलरी रही हो, तो दोनों भाई हिरण्य बड़े और गोवर्धन छोटे थे, ये उनकी वार्षिक आय थी। दान, ध्यान और धर्म निष्ठा में भी दोनों भाइयों कम नहीं थे। दोनों भाई कम नहीं हैं, दान में भी, ध्यान में भी, धर्म के प्रतिपालन करने में भी। जनरली देखा गया है जिसके पास धन आ जाता है वो ध्यान से और धर्म से भटकता है। उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। जैसे व्यक्ति के पास थोड़ा धन आता है, उसकी दबी हुई इच्छाएं एक एक करके प्रकट होने लगती हैं। उसको फिर बहुत सारी चीजें चाहिए। पहले वो सिंपल प्रतीत होता है। क्यों सिंपल प्रतीत होता है? क्योंकि उसके पास है नहीं, बेचारा करे क्या। लेकिन जैसे जैसे धन आने लगता है उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। फिर उसको सब कुछ टॉप ब्रांड चाहिए। लेकिन ये दोनों भाई ध्यान और धर्मनिष्ठ में अव्वल थे। दान भी खूब करते थे। जब कम था पैसा तो लोग, मैंने देखा है कई लोगों को अच्छा दान करते हैं। बहुत पैसा आ जाता है, बोलते बहुत EMI हो गई है या बहुत इधर उधर के खर्चे हो गए, अभी दान नहीं दे सकता। जब सैलरी 10,000 थी तो कई दान देते थे, और जब सैलरी 1 लाख हो गई तो दान नहीं दे रहे। इससे पता लगता है कि कैसी इंद्रिय तृप्ति में फंस गए। लेकिन ये दोनों भाई एकदम पक्के। नदिया और नीलाचल के बहुत से ब्राह्मण उनसे निष्कर भूमि या सामयिक वृत्ति प्राप्त कर जीवन निर्वाह करते थे। यानी कि कई ऐसे ब्राह्मण थे जिनको इन्होंने जमीन दान दी हुई थी, और कईयों का महीना लगाया हुआ था ऐसे ही कि आप हमसे ले जाया करो, अपना जीवन निर्वाह करो। बहुत अच्छी बात है ये। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से दूसरों की मदद करता है, बहुत अच्छी बात है, धार्मिक व्यक्ति है। हिरण्य निसंतान थे, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं। और गोवर्धन दास का एकमात्र पुत्र था जिनका नाम था रघुनाथ। आप सोचिए, 2 भाई हैं, एक का कोई बेटा नहीं है, दूसरे का एक ही बेटा है। और सैलरी आपको पता ही है, प्रॉपर्टी कितनी होगी ये भी आपको पता ही है, या अनुमान तो लगा ही सकते हो। तो उत्तराधिकारी कौन है? एक ही है, एक ही उत्तराधिकारी है। दोनों भाइयों की संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी, उनके वंश के एकमात्र प्रदीप
उनके नयन मणि, रघुनाथ का लालन पालन तो अतुलनीय ऐश्वर्य और स्नेह ममता के परिवेश में हुआ। दोनों भाइयों की अभिलाषा और आशा थी कि वे उनके धनी परिवार के योग्य बनेंगे और उसकी राजसिक धारा अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। एक पिता की क्या डिमांड होती है कि मेरा बिजनेस और एक्सपेंड करेगा मेरा बच्चा, और प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक्सपेंशन एक्सपेंशन एक्सपेंशन, आई वॉन्ट मोर। और मेरे बच्चे उसको और आगे ले जाएंगे। मेरी 5 दुकानें हैं, ये 50 दुकानें करेगा, ऑनलाइन भी सामान बेचेगा, कुछ करेगा, बड़ा करेगा। हिरण्य और गोवर्धन स्वयं सुपंडित और शास्त्रविद तो थे। उन्होंने बालक रघुनाथ को भी सुपंडित बनाने के लिए कुल पुरोहित बलराम आचार्य के घर निकटवर्ती चांदपुर ग्राम भेज दिया, हॉस्टल, या ऐसा कहूं कि गुरुकुल। बच्चों को गुरु के अधीन करना या ज्ञान लेने के लिए बाहर भेजना बहुत जरूरी है। अकेला पुत्र है, धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रेम की कोई कमी है नहीं, लेकिन व्यक्ति को सुपंडित होना ही चाहिए। और विद्या अध्ययन होना ही चाहिए। उसके लिए कई बार उस जमाने में आपको पता ही है, भगवान राम भी गुरुकुल गए, कृष्ण को भी संदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा गया पढ़ाई करने के लिए। और ना केवल पढ़ाई, व्यवहारिक ज्ञान भी चाहिए। तो वहाँ शिष्य चाहे राजा का हो या रंक का, सब लोग एक साथ मिलकर गुरुकुल में रहा करते थे। लकड़ियाँ लाते थे, जो गुरु कहता था वो किया करते थे। पानी भरना है तो ये नहीं कह सकता कोई कि मैं तो राजा का बेटा हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। ना रे बाबा, झाड़ू लगाना है तो झाड़ू लगाइए, खाना बनाना है तो खाना बनाइए। जैसा गुरु आदेश दें वैसा करने की शिक्षा पहले ही दी जाती थी। गुरु के आदेश के अधीन रहकर जीना सिखाया जाता था बाल्यकाल से ही, और बोल दिया जाता था तू घर से जाओ, गुरु के साथ रहो। आज के समाज में हम देखते हैं कि गुरुजनों के ऊपर भी इतना, लोग क्या बोलते हैं आजकल, स्कूल में कॉलेज में इधर उधर भेजते हैं तो इतना विश्वास थोड़ी करते हैं गुरुजनों पे। गुरुजन डांट लगा दें तो पुलिस में ही कंप्लेन हो जाती। अगर गुरुजन थोड़ी लाठी उठा लें या थोड़ा सा नाराजगी दिखा दें तो थोड़े दिन में वो जेल में पीछे दिखेगा। और माता पिता भी धड़ल्ले से बोलते हैं हाथ नहीं लगा देना मेरे बच्चे को। क्या सीखेंगे बच्चे? वो ये सीखेंगे कि हमारी मर्जी है। हम तो टीचर को भी पिटवा दें। ये सीखेंगे। ये है कलयुग। लेकिन उस जमाने में माता पिता छोड़ दिया करते थे। और ऐसा नहीं कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चा घर आ जाता था और आके कंप्लेन करता था वहाँ दूध नहीं मिलता, वहाँ दही नहीं है, वहाँ पे सूखी रोटी मिलती है, वहाँ मुझसे लकड़ी कटवाते हैं। नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। तभी वो टाइट बनता था, तभी वो राज चलाने के लिए रेडी हो जाता था। उसकी इतनी भीषण ट्रेनिंग होती थी। खैर, यहाँ इन्होंने उनको भेज दिया है बलराम आचार्य के घर, वहीं निकटवर्ती चांदपुर
वहीं उनके संरक्षण में रहकर विद्या सीखने लगे। रघुनाथ इस समय 9 या 10 वर्ष के होंगे। उस समय भी ऐसा नहीं लगता था कि वह परिवार की राजसिक धारा के योग्य बनकर पिता और पितृव्य की अभिलाषा पूरी करेंगे, ऐसा लगता नहीं था। उनका शांत, सुशील और सौम्य भाव था। खान पान, वेशभूषा, खेल कूद में भी कोई रुचि नहीं थी। नहीं तो खाने पीने में तो बच्चों की बड़ी रुचि रहती है, बच्चों की क्या बड़ों की भी रहती है, लेकिन उनकी खाने पीने में कोई रुचि नहीं थी। वेशभूषा में भी कोई रुचि नहीं थी, कैसा भी कपड़ा पहना दो। हालांकि करोड़पति पिता के पुत्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ वही पहनेंगे जो मखमली होगा या ऐसा होगा, बिल्कुल सिंपल, जो पहना दोगे पहन लेते थे। आजकल तो बच्चों को खाने के लिए भी घर में जो बना है वो नहीं चाहिए, पूरी रुचि ही खाने में है, दिमाग भी फिर वैसा ही हो जाता है, केवल खाना 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 खाना। तो खाती तो भैंस है सुबह से शाम, और कौन खाता। इनकी अरुचि थी, लगता था कि जन्म से ही विषयों से उदासीन है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, से गोवर्धन पुत्र रघुनाथ दास, बाल्यकाल हत तहि विषय उदास। बालकाल्य से ही ये सब्जेक्ट मैटर्स उनको अट्रैक्ट नहीं करते थे। आप बच्चों को देखो कि खेल कूद में बहुत ध्यान रहता है उनका, कुछ भी खेलते कूदते रहते हैं। ये बचपन से दिख रहे थे, खेल कूद नहीं। महापुरुषों का ये एक सिम्टम है, बाल्यकाल से ही उनका इन सब चीज़ों में रुचि नहीं, न खाने पीने में, न कपड़ों में, और न ही खेल कूद में। बलराम आचार्य एक आदर्श गुरु और रघुनाथ एक आदर्श शिष्य थे। रघुनाथ जैसे शांत, सौम्य और विषयों से उदासीन थे, वैसे ही बलराम आचार्य भी हैं। बलराम जैसे शास्त्रविद पंडित थे, रघुनाथ भी वैसे ही असाधारण मेधा संपन्न शास्त्र अध्ययन के अधिकारी विद्यार्थी थे। ऐसा नहीं है कि भोंदू थे, है ना। कई बार लोग बोलते हैं कि डल है, ना खाने में इंटरेस्ट है, ना पहनने में इंटरेस्ट है, इसका दिमाग में भी नहीं चलता। ऐसा नहीं है, दिमाग बहुत शार्प है, पढ़ाई के प्रति बहुत परफेक्ट। तो असाधारण मेधा है इनकी, इसलिए उत्तराधिकारी हैं किसके? ज्ञान के। कुछ ही वर्षों में रघुनाथ संस्कृत साहित्य और शास्त्रों में पारंगत हो गए। बलराम आचार्य केवल पंडित नहीं थे, एक धर्मपरायण साधु सेवी व्यक्ति के रूप में उनकी ख्याति थी। उनके घर साधुओं का, संतों का समागम बना ही रहता था। अब केवल हाईली एजुकेटेड होना ये क्वालिफिकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन है भक्त होना। तो टीचर केवल हाईली क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, जिसको संस्कृत का ज्ञान है इत्यादि, उसको भक्त भी होना चाहिए, उसको शास्त्र का सार पता होना चाहिए। वैष्णव सेवा में इनकी बहुत रुचि थी। इनके घर भी भक्तों का नित्य जमावड़ा लगा रहता था। कभी कोई संत आ रहा है तो कभी कोई संत आ रहा है। तो जब बालक देखते हैं कि घरों में बचपन से वैष्णवों का आवागमन है,
उनकी सेवा के प्रति अपने माता पिता की एंथुजियाज्म देखते हैं तो बच्चे भी उसको इमिटेट करते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, चिल्ड्रन डोंट डू व्हाट यू से, दे डू व्हाट यू डू। दे डोंट डू व्हाट यू से। आप जो कहते हो वो नहीं करते, वो आप जो करते हो वो करते हैं। इसलिए आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे अपने पापा को इमिटेट करते, कभी कभी शेविंग क्रीम लगा लेते हैं, वो भी कहते हैं मैं भी शेव करूंगा। लड़कियां मम्मी को देखती हैं थोड़ा मेकअप करते हुए भी शीशे के आगे खड़े होकर शुरू हो जाती हैं। क्या आपने कहा था उन्हें ऐसा करने को? नहीं, वो करते हैं जो आपको करता देखते हैं। जिन घरों में माता पिता पढ़ते हैं खुद, उनके घर में बच्चों को कहना नहीं पड़ता पढ़ लो। क्योंकि माता पिता स्वयं पढ़ते हुए दिखते हैं, कल्चर है घर का। नहीं तो कईयों के घर में तो माता पिता बस बोलते ही रहते हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। बच्चे पढ़ते नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि माता पिता ने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत ही नहीं किए। उन्होंने तो सिर्फ आदर्श बातें की हैं, आदर्श उदाहरण नहीं है। लेकिन जहां आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं वहां प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि वो बच्चे उन उदाहरणों से सीख के खुद ही अपने जीवन में वो ले आए। आज नहीं तो कल ये संस्कार स्फुटित होते हैं, आज नहीं तो कल। तो यहां साधु संतों का समागम उनके घर आता ही रहता था। एक बार हरिदास ठाकुर बेनापोल से चांदपुर पधारे। बलराम आचार्य ने सादर उनकी अभ्यर्थना की। उनके लिए एकांत स्थान में एक पर्ण कुटी बनवा दी। कुटी में रहकर हरिदास जप और नाम कीर्तन करते, बलराम आचार्य के घर भिक्षा करते, प्रसाद पाने आते। बालक रघुनाथ जब भी हरिदास घर पर आते, उन्हें दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ विनीत भाव से उनके सामने खड़े हो जाते। उनका आशीर्वाद और स्नेह स्पर्श प्राप्त कर अपने को धन्य मानते। अवसर मिलने पर उनकी कुटिया के आसपास घूमकर उनका कीर्तन सुनते। उनकी भजन निष्ठा और उनका दिव्य भावावेश देखकर स्वयं भी भावाविष्ट हो जाते। हरिदास ठाकुर के दिव्य दर्शन और उनके कृपा आशीर्वाद से रघुनाथ की भक्ति साधना का द्वार उन्मोचित हो गया और उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। इन्हीं रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, हरिदास कृपा करे ताहरे ऊपरे, सही कृपा कारण होले चैतन्य परिवारे। हरिदास की कृपा हुई है आप पे, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आपके जीवन में आए हैं। बिना वैष्णव की कृपा के भगवान नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। हमारे शास्त्र चीख चीख कर ऐसा कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, प्यार से कह रहे हैं, दबी ज़बां में कह रहे हैं। हर किसी व्यक्ति को जो जिस तरीके से सीख सकता है, समझ सकता है, उसके समक्ष ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बिना वैष्णव कृपा के भगवान की कृपा नहीं होती। जब सुग्रीव ने भगवान राम को आग्रह किया कि मेरी रक्षा करो, मैं आपकी सहायता करूंगा सीता को ढूंढने में, आप इस बाली से मुझे बचा लो,
तो सुग्रीव ने पहली मुलाकात में भगवान राम को बैठने के लिए एक पेड़ का आसन दिया, है ना, पेड़, टूटा हुआ पेड़ का तना रख दिया कि ये बैठिए विराजिए। अब उस समय उसके पास और इससे अच्छे कोई और अच्छे सा आसन था नहीं, पर लक्ष्मण को आसन नहीं दिया, लक्ष्मण को खड़ा ही रखा। भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। भगवान राम ने सोचा कि मेरी कृपा तो चाहता है पर गुरु तत्व की यानी कि लक्ष्मण की कृपा नहीं चाहता। तो भगवान राम ने झूठा प्रॉमिस किया। भगवान राम ने, वो जो सत्यवादी हैं, प्राण जाई पर वचन ना जाई, उन्होंने अपने वचन से कहा कि डोंट वरी, मैं वाली को मार दूंगा। लेकिन सुग्रीव को पाठ सिखाने के लिए भगवान ने अपनी सत्य वचन को डिले किया। बोले जाओ सुग्रीव, ललकारो वाली को, पीछे से मैं उसको उड़ा दूंगा, चिंता नहीं करो तुम। सुग्रीव भगवान राम के बल पर पहुंच गए वाली के घर के बाहर और चिल्ला चिल्ला कर उसको पुकारने लगे, अरे वाली बाहर निकल, कहां दुबक के बैठा है, घर में घुस के मारूं तेरे को या तू बाहर आएगा। खूब चिल्लाने लगा, अरे अपनी बीवी के पल्लू में बैठा है क्या, ऐसे करके बहुत गलत गलत बातें बोलने लगा। वाली ने कहा इसकी तो, अब सुग्रीव अंदर से तो डरा ही हुआ था बेचारा, ऊपर से एक्टिंग कर रहा था, बहुत हीरो है। अब उधर युद्ध आ गया, शुरू हो गया। अब युद्ध शुरू हुआ, वाली को कौन मार सकता है? वाली को तो कोई भी नहीं मार सकता। कैसे मारे? आधा बल तो ले लेता है वो सामने वाले का। खैर, वाली ने सुग्रीव को लेटा लेटा के मारा, उठा उठा के मारा। एक समय बाद सुग्रीव को लगा मेरा हो गया चटनी, अभी भाग जाना बेटर है। तो बेचारा पिटा पुटा 10-12 फ्रैक्चर हो गए। पहुंचा भगवान राम के पास और बोलता है आपने तो बचाया नहीं, झूठ बोल दिया मेरे को, उस गुंडे के बीच में मेरे को भेज दिया अकेले, वो यम है, ऐसा मारा मेरे को, और मैं तो सोचता रहा कि कोई बात नहीं, अब मारोगे आप, अब मारोगे आप, आपने मारा ही नहीं। भगवान राम ने बोला कि सुग्रीव मैं पहचान नहीं पाया क्योंकि तुम वानर एक जैसा दिखते हो। अब सोचिए, त्रिलोकनाथ, वो कह रहे मैं पहचान नहीं पाया। क्या भगवान किसी को पहचान नहीं सकते? वो तो सबको पहचानते हैं। वो जो आप मुखौटे लगा के घूमते हो, उसके अंदर का जो चेहरा है वो भी उनको पता है। उनसे क्या छुपा है? कुछ भी नहीं। वो बोलते हैं मुझे पता नहीं लगा। दोनों एक जैसे दिखते हो, है ना। आप भी देखो वानरों को, अगर और मान लो आप उनका नाम दे दो, एक का नाम सन्नी, गोलू, सोनू, मोनू, शंटी, पंटी, कंटी, 15 मिनट में वो इधर उधर घूम के मिक्स हो जाएंगे। आप पहचान नहीं पाओगे कौन शंटी था, कौन मोनू था, कौन सोनू। सारे एक जैसे दिखते हैं, कैसे पता लगाओगे? तो भगवान बोले मुझे पता नहीं लगा, एक्चुअली मारना तो मैं चाहता था, मुझे पता नहीं लगा। भगवान बताना चाहते थे कि हे सुग्रीव, बिना गुरु की कृपा के तुम मेरे पास आना चाहते हो तो मैं भी धोखा दे दूंगा। मेरे पे भी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है तुमको। ये संसार सोचता है कि वो गुरु बिना या किसी वैष्णव की कृपा के बिना भगवान को प्राप्त कर लेगा। इस धोखे में माया से बहुत पिटता है। उसको विश्वास होता है कि भगवान उसके साथ हैं,
इस बात में कोई गलत भी नहीं है, भगवान साथ रह के पिटवाते हैं। ये बात सच है कि भगवान उसके साथ हैं, लेकिन साथ रह के पिटवाएंगे। जब तक जीवात्मा गुरु की या वैष्णव की कृपा प्राप्त नहीं करता, तब तक वो राम के आभास में अपने कर्म करता है और माया द्वारा बहुत पिटता है। पिट पिट कर वो किसी दिन प्योर हो जाता है और वो सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्योंकि किसी भक्त की शरण नहीं ली है इसलिए ये हो रहा है। फिर जब वो शरण ग्रहण करता है, उसके बाद उसका जीवन बदलता है। अब शरण भी वो इंस्टॉलमेंट में करता है ना। पूर्ण शरण नहीं लेता जब तक, तब तक थोड़ा थोड़ा पिटता ही रहेगा। श्री संप्रदाय में एक कथा आती है, कांचीपूर्ण वरदराज इत्यादि की। तो एक शुद्ध भक्त हैं, भगवान से रोज भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से बात भी करते हैं। आज आप क्या खाएंगे भगवान? भगवान बोलते हैं आज मैं ये खाऊंगा। अच्छा भगवान मैं बनाता हूं। एक दिन इनके शिष्य इनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, आप, हे गुरुदेव, आप जरा भगवान से पूछो ना कि क्या हम भगवत धाम जाएंगे। वो बोलते हैं पूछ लूंगा, आज शाम को जब भगवान से मिलूंगा तो मैं वरदराज से पूछूंगा ये कि आप कब जाओगे भगवत धाम। तो पूछते हैं शाम को भगवान से, जब भगवान को भोग लगा रहे होते हैं तो भगवान से पूछते हैं ये मेरा शिष्य है, ये क्या भगवत धाम जाएगा? वो बोलते हैं अरे बिल्कुल जाएगा, इसी जन्म में जाएगा। वो थैंक यू। अपने शिष्य को अगले दिन सुबह सुबह मंगला आरती में बताते हैं कि मैंने भगवान से पूछा, भगवान कह रहे हैं आप चले जाओगे। वो शिष्य बड़ा खुश हो गया, गुरु का धन्यवाद देने लगा। तो गुरु के मन में आया कि इसके बारे में तो पूछ लिया, अपने बारे में भी पूछ लेता हूं। तो फिर भगवान के पास जाके पूछते हैं, भगवान वो मैंने उसको बता दिया, वो तो चला जाएगा, क्या मैं भी जाऊंगा क्या? तो भगवान बोले नहीं, तू कैसे जाएगा? तू नहीं जाएगा, तेरा शिष्य जाएगा। अब ये तो कंफ्यूज हो गए कि मेरा शिष्य जाएगा पर मैं नहीं जाऊंगा। तो हिम्मत जुटा के भगवान से पूछने लगे, हे भगवान इसका क्या कारण है? तो बोलते हैं वो तुम्हारी सेवा कर रहा है ना, इसलिए जाएगा, लेकिन तुम किसी वैष्णव की सेवा नहीं कर रहे, तुम सिर्फ मेरी सेवा करते हो, इसलिए तुम नहीं जाओगे। जब तक आप किसी वैष्णव की सेवा नहीं करते तब तक आप भगवत धाम नहीं जाओगे। उसी दिन इन गुरुदेव ने बोला भगवान मैं समझ गया, भगवान की सेवा अपने शिष्य को दी और बोला अब मैं आपकी सेवा तो नहीं करने वाला, आपकी सेवा रुकेगी नहीं, आपकी सेवा मेरे शिष्य करेंगे। और ये चले गए वैष्णवों की सेवा करने के लिए। और जब वैष्णवों की सेवा करके खूब दिन बाद वापस आए, बोले अब जाऊंगा, बोले पक्का जाएगा। सो भगवान ने बताना चाहते हैं कि जो मेरी सेवा करता है वो अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है अगर कोई मेरे भक्त की सेवा करता है। वैष्णव सेवा इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये कांचीपुर ने प्रूव किया वरदराज के सामने। सो हमारे को भगवान ने मार्ग एकदम प्रशस्त किया। बिना भक्त की कृपा के हमें भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। आपको हो सकता है लगे मैं तो बहुत अच्छी माला कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा भागवतम सुनता हूँ, मैं बहुत अच्छी पढ़ता हूँ, मैं तो चला जाऊँगा भगवत धाम। बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है।
जब तक हम यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जब तक हम अपने गुरु को प्रसन्न ही नहीं कर पाए, आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। घर बैठ के केवल आभास करना कि मैं बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूं, ये आपको कहीं श्रम एव ही केवलम ना हो जाए, इस बात पे जरा विचार करना चाहिए। किस प्रकार हमारा संबंध भगवान से अच्छा हो सकता है जब हमारा संबंध हमारे गुरुजनों से अच्छा है। हमारा संबंध ही नहीं है उनसे, तो हम क्या प्राप्त करेंगे। नारद जी बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी हैं अभी, और प्रभुपाद जी कहते थे कम से कम मध्यम तक तो जाओ, उत्तम नहीं हो सकते तो यहां हरिदास ठाकुर की कृपा हुई तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई। हरिदास ठाकुर उनके घर आते थे तो ये हाथ जोड़ के खड़े होते थे, उनको देखते रहते थे, वेट करते थे कि वो अपना हाथ सर पे रखें रघुनाथ के। उनकी कुटिया के आसपास घूमते थे, कान लगा के सुनते थे कि क्या भजन चल रहा है, और उनको भावाविष्ट देखते थे तो खुद भी भावाविष्ट हो जाते थे। इंटरेस्ट है, भक्ति में इंटरेस्ट है। और जिनका इंटरेस्ट संसार में है, आप उनको देखोगे सिनेमा हॉल्स के आसपास, बॉलीवुड के गाने, हॉलीवुड के गाने, यूट्यूब, फेसबुक, इंद्र तृप्ति के अनेकों अनेक साधनों की तलाश में रहते हैं। उनका वो इंटरेस्ट है। डिवोटीज का इंटरेस्ट भक्ति में है। वो हर जगह भक्ति की बात करते हैं। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूं। अभी थोड़े दिन पहले मैं कहीं गया था, फ्लाइट से वापस आ रहे थे हम, तो वहाँ थोड़ी देर बैठने के लिए एयरपोर्ट पे हम बैठ गए, थोड़े भक्त। तो एक भक्त उठा और जाके उस हॉल के मैनेजर को ढूंढने लगा। एयरपोर्ट की बात बता रहा हूँ। और उसके मैनेजर से जाके बोलता है क्या हम यहाँ कीर्तन कर सकते हैं। तो उसने कभी ये बात सुनी नहीं थी। बोला कीर्तन लॉन्च में इधर? बोले हाँ कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला मैं अपने सीनियर से पूछ के बताता हूं, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ यहाँ। और वहाँ सारे आप सोच सकते हो कि कौन लोग बैठे होंगे। कोई हो सकता है मदिरा पान भी कर रहे हों इत्यादि। लेकिन ये भक्त को कुछ और दिखता नहीं। हर जगह क्या हम ये कर सकते हैं? उसने जाके पूछा। तो मैं सोच रहा था कि इस जगह तो बाकी सब थोड़े ऑकवर्ड फील करें कीर्तन करने में भी, but he was so excited. I really appreciate the honesty. And जो एक मिशन है, he is living a mission. हम तो लग सकता है कि नहीं ये तो फॉर्मल जगह है, यहाँ पे तो कीर्तन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो लोग बैठे हैं तरह तरह के। He is not bothered. I got inspiration. He is not bothered. लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। He is fixed. अच्छा वो कीर्तन के लिए मना कर दिया, तो जाके बोलता है मुझे अपने मैनेजर से बुलाओ। तो ये गया जाके बोला अच्छा एक काम करो, मंदिर निर्माण के लिए कुछ दे दो। और उनको बताने लगा हमारी ECS स्कीम है, हर महीने आपके
मंदिर निर्माण के लिए चला जाएगा। सो जब आके मुझे बताने लगे तो बोले प्रभु जी ये नहीं कर पाया तो डोनर तो बन जाए। बोले मैं जिससे मिलता हूँ मैं उसको लाइफ मेंबर या उसकी ईसीएस शुरू कर देता हूँ प्रभु जी। तो आप सोचिए मन में क्या घूमता होगा हर वक्त, क्या चलता होगा हृदय में हर वक्त। क्यों नहीं भगवान कृपा करेंगे? तो महाप्रभु की कृपा अगर प्राप्त करनी है तो भक्त की कृपा लेनी होगी। तो हरिदास ठाकुर की को देखते देखते उनके मुख से निकला कीर्तन सुन के, जप सुनकर ये भाव अविष्ट हो जाते हैं। तो हरिदास कृपा करे तहार ऊपरे, सही कृपा कारण होइले चैतन्य परिवारे। तो क्योंकि हरिदास की कृपा है, भक्त की कृपा हुई इनके ऊपर, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का इनके जीवन में आगमन हुआ। बालक रघुनाथ के कई दास हैं, कई दासियां हैं। अब आप सोच सकते हो, इतनी सैलरी, इतना धन जिसके पास प्रचुर मात्रा में हो, उसके पास दास दासियां कितने होंगे? दास दासियों की तो सैलरी 1 आधा रुपया भी बहुत होती थी उस जमाने में। और यहां तो 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, यानी अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ रुपया महीना। तो 20 करोड़ रुपया महीना यानी कि 80 लाख रुपए दिन के। सोचिए, एक दिन में 80 लाख रुपया मिलता है, तो उसकी शान और शौकत समझ सकते हो कितनी होगी। लेकिन इनको पसंद क्या है? हरिदास ठाकुर की कुटिया। इनको सेवा कराना अच्छा नहीं लगता, सेवा करना अच्छा लगता है। ये दास दासियां इनकी सेवा करें, ये इनको अच्छा नहीं लगता। इनको तो हरिदास ठाकुर की सेवा करने में अच्छा लगता है। वैष्णवों का क्या मूड होता है ये समझिए। कई बार हम भौतिक दृष्टि से देखने लगते हैं सुविधाओं को। उन सन्यासी की तो देखो कितनी, है ना, उनकी आव भगत होती है, उनकी पूजा होती है, 2 सर्वेंट साथ रहते हैं, सेक्रेटरी रहता है, ये रहता है। कितनी अच्छी बात है, मेरे पास भी होना चाहिए, है ना। ऐसा कई बार भौतिक दृष्टि से भक्तों को देख लिया जाता है। ये भौतिक दृष्टि है। आध्यात्मिक दृष्टि क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि है वो कैसे अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। इनका जप देखिए, इनका डिसिप्लिन देखिए, इनका सैक्रिफाइस देखिए। ये इससे इंस्पायर हो। इंस्पायर होना है तो भक्ति से इंस्पायर हो, सुविधाओं से नहीं। अगर आप सुविधाओं से इंस्पायर हैं तो आप 1 नंबर के भौतिक व्यक्ति हैं और भक्ति का ढोंग कर रहे हैं। हमें भक्तों की सुविधा से नहीं, हमें भक्तों की भक्ति से इंस्पायर होना है। रघुनाथ दास गोस्वामी सेवा करने के इच्छुक हैं, सेवा लेने के नहीं। तो इसी थॉट के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं आज। हम भी प्रयास करें कि सेवा लेनी ना हो, सेवा करने में मजा आए।
ये जो इंद्र तृप्ति का या सम्मान पाने का कीड़ा है हमारे हृदय में, ये आपको नरक ले जाएगा, नरक ले जाएगा। गीता में भगवान बोलते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्म बना, काम क्रोध तथा लोभा। तो ये जो काम है ना, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि करना, इसे काम कहते हैं। यह आपको नरक ले जाएगा। माला के साथ जाएंगे क्या नरक? विचार करना होगा, अपने को टटोलना होगा, अपने को सुधारना होगा, प्रयास करना होगा। इसी प्रयास का मेडिटेट करने के लिए, प्लान बनाने के लिए आपको मैं आज छोड़े जा रहा हूं। अभी कल फिर रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में सुनेंगे, किस प्रकार इनका महाप्रभु से पहली बार मिलन होगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? पावनी माता जी। Hare Krishna, Prabhu Ji, Pranam. Thank you so much, Prabhu Ji, for such a beautiful lecture. Prabhu Ji, I wanted to ask, जैसे कई बार हम सेवा में भी होते हैं और फॉर आवर सीनियर, फॉर आवर गुरु हम सेवा कर रहे होते हैं, काफ़ी टाइम तक इन्वॉल्व होते हैं। बट जैसे आपने भी कहा कि जैसे काम का मतलब है अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना या चाहना, ऐसा तो कभी कभी लगता है ये चीज़ तो बड़ी इनएविटेबल है, ये तो ख़त्म ही नहीं होती। भले मैं सेवा में भी हूँ और गुरु की सेवा कर रही हूँ भले, या फिर वैष्णव सेवा ही कर रही हूँ, या फिर उसी में सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्व हूँ, बट अपनी इच्छा भी साइड बाय साइड वो रहती है कहीं ना कहीं, या फिर मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आ ही जाता है, वो इनएविटेबल सा लगता है, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू लीड अस टू अ गुड प्लेस। तो हाउ टू, मतलब देखो, शुरुआत में ऐसा होगा क्योंकि इसी को अशुद्धता कहते हैं, है ना। अभी हम शुरुआती दिनों में 100% प्योर विषयी थे, 100% अपने बारे में ही सोचते थे। फिर जब वैष्णवों का जीवन में आगमन होता है तो वो कहते हैं कि 100 नहीं 10 बार भगवान या गुरु के बारे में सोच लो, 90 बार सोच लो अपने लिए। तो हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध होगा। तो एटलीस्ट हम 100 में से अभी 10 बार तो भगवान के लिए सोचने लगे। इसका मतलब हमारी जो अशुद्धि थी, 100% अशुद्धि थी, अब वो 90% रह गई। फिर धीरे धीरे जब हम शास्त्र सुनते हैं, गुरुमुख से जब हम डिस्कशंस करते हैं, जब हम प्रश्न पूछते हैं, परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, फिर हमें तत्वदर्शन होता है। धीरे धीरे हमें पता लगता है कि मैं तो अभी प्योर नहीं हुई और प्योर होने का प्रयास करती हूँ। फिर आप और मेहनत करने लगते हो अपने ऊपर। धीरे धीरे अब 20 बार भगवान के बारे में सोचने लगोगे, 80 बार अपने बारे में, तो आप थोड़े और प्योर हो गए। फिर एक दिन आएगा 60%, फिर एक दिन आएगा 100% तक पहुंच जाओगे। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, विषय छड़िया कबे शुद्ध होवे माना, तबे हम हरि बो श्री वृंदावन। विषय फिर सारे छूट जाएंगे, एक दिन आएगा ऐसा। लेकिन अगर आपने प्रोसेस जारी रखी, तो अगर आप प्रोसेस में भटक गए, जो कि माया भटका सकती है, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो ये प्योर प्रोसेस आपका छूट जाएगा। फिर आपको इंद्र तृप्ति में मजा आने लगेगा।
तो हमें इंद्र तृप्ति से रुकना है। जैसे ही कोई कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल बात आती है उसको छोड़ दीजिए, उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप कभी प्योर नहीं होंगे। एक तरफ पानी साफ किया जा रहा है चैंटिंग से, गुरु आज्ञा पालन से, और फिर वहीं आप उसमें गंदगी डाल दोगे तो थोड़ी देर साफ किया फिर गंदगी डल गई, तो प्योरिटी कैसे होगी? इसलिए गंदगी नहीं डालनी है। तो पानी को साफ करने का प्रोसेस ऑन करना है और गंदगी ना डालने का प्रोसेस को भी ऑन रखना है। तो ये दोनों काम साथ चलेंगे। इसीलिए रूप गोस्वामी ने कहा 6 चीज़ें करो भक्ति बढ़ाने के लिए, और इन 6 चीज़ों से बचो ताकि भक्ति खराब ना हो। दोनों काम करने पड़ेंगे, परहेज भी करना पड़ेगा, केवल दवाई खाने से नहीं होगा। ठीक है? That's true प्रभु जी, वरना भी कैंसल आउट ही हो जाएगा। हम ही बेवकूफ है एक तरीके से, अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो माला करके पॉजिटिव भी करा रहे हैं और फिर खराब करके नेगेटिव भी हो जाता है, तो फिर वो बैलेंस आउट ही होता रहता है, कैंसल आउट होता रहता है। ये तो जो कुसंग है ना, उससे बचिए बस। ये बहुत खतरनाक है, मटीरियल एसोसिएशन बहुत खतरनाक है ना। जो सो कॉल्ड मटीरियलिस्टिक हैं, सो कॉल्ड भक्तों की निंदा करते हैं, डाउट डालते हैं आपके हृदय में भक्तों के प्रति, है ना, उनसे बचना है आपको। मटीरियल वर्ल्ड में ऐसे ही लोग मिलते हैं आपको। सो डोंट गिव योर हार्ट टू देम। ठीक है? थैंक यू। हरे कृष्ण। मालिनी जानवा माता जी भी कुछ कहना चाहते हैं। तो ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे पूछना चाहिए ना चाहिए। मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी, मुझे माफ़ करना अगर मैं गलत क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि कैसे पता लगे कि गुरु हमसे प्रसन्न है? पूछ लो उनसे। माता जी कह रही हैं कैसे पता लगे कि हमारे गुरु हमसे प्रसन्न है। भाई पूछ लो उनसे कि आप क्या हमसे खुश हैं या हमारे में कुछ बदलाव देखना चाहते हो। पूछ लो, अनुमान में मत जियो। और ये प्रश्न पूछ भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हो सकता जवाब आ जाए नहीं। तो फिर क्या होगा? आप अपने मन को बहलाते रहोगे, नहीं मैं तो खुशी हूँ, मेरे से तो खुशी होंगे हमारे गुरु, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमसे तो खुशी होंगे। तो ये प्रश्न पूछूंगी, पता लगे कुछ बात आ जाए, वो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। लेकिन ये प्रश्न पूछना चाहिए। जब भी श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से मिलते थे, वो यही पूछते थे कि मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं और कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूँ, मुझे बताइए। तो कई जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं इसको कि हम अपने गुरु के पास सिर्फ ये पूछना चाहिए कि मैं आपको और कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूँ। हम तो जनरली प्रॉब्लम्स पूछते हैं, है ना, लेकिन हम भौतिक चीज़ों की डिस्कशन ज़्यादा करते हैं। हमें पूछना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे क्या करना। अपनी सेवा से कभी संतुष्ट मत हो, पूछो और मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। ये एटीट्यूड आपको बड़ा गुरु को पसंद आता है, उनको लगता है वेरी नाइस। फिर ऐसा नहीं कि केवल पूछा और किया नहीं, ऐसे भी कई लोग हैं पूछते हैं प्रभु जी या गुरुदेव और क्या करना चाहिए, उनको कोई आज्ञा मिलती है फिर गायब हो जाते हैं। फिर 6 महीने बाद पूछेंगे मैं आपको और क्या सेवा कर सकता हूँ, तो फिर उसको कहा जाता है कुछ नहीं कीजिए, आप अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए। क्यों करना? तुम्हें वैसे भी नहीं है, तुम्हें बस पूछना ही है। लेकिन पूछना चाहिए और फिर करना चाहिए। ठीक है? लव मीन्स एक्शन, है ना, एक्शन। सो वी शुड आस्क, हम पूछ लीजिए कि क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं या मेरे में कोई संशोधन चाहते हैं। ठीक है? हरे कृष्ण। अभिलाषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपसे पूछना चाह रही थी प्रभु जी, मैं जब पहले भोग लगाया करती थी ठाकुर जी का, तो मैं भाव से अपने हिसाब से मतलब अपने मन से ऐसे लगाती थी कि मुझे फील होता था ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। अब प्रभु जी मुझे मंत्र तो आता नहीं है, मुझे मंत्र मिला भी कि मुझे मंत्र से ही भोग लगाना है,
तो मैं उस भाव से लगा ही नहीं पाती प्रभु जी जैसे पहले लगाया करती थी। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्योंकि जो मेरे भाव पहले आते थे, मैं देखती थी उनको भोग लगाते कि वो प्रसाद पा रहे हैं, वो भोग लगा रहे हैं, तो अब मैं मंत्र करती हूँ तो मैं वहां पर खो जाती हूँ क्योंकि मंत्र से सही उच्चारण नहीं कर पाती। तो मुझे क्या करना चाहिए प्रभु जी कि ठाकुर जी भोग सही से पा लें? ओके, देखो, हम जब भोग लगाते हैं भगवान को, प्रभु जी। तो आप जो पहले करते थे वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो आपकी कल्पना हो सकती है ना? वो हमारी कल्पना हो सकती है कि ठाकुर जी आए हैं, भोग लगा रहे हैं, खा रहे हैं। वास्तविकता ये है, कल्पना में और वास्तविकता में अंतर है। वास्तविकता ये है कि मैं अभी इतना स्ट्रांग डिवोटी थोड़ी हूँ कि भगवान मेरे हाथ से खाएं। जी जब आप अपने आप को इतना योग्य मानने लगोगे कि ठाकुर जी मेरे हाथ से खाएंगे, तो वास्तव में हम गिर जाएंगे। हमें तो ये विश्वास होना है कि हमारी तो बाहर बस की नहीं है भगवान को खिलाना। मेरे को मंत्र भी नहीं आते अगर, तो मैं अपने गुरुजनों को आवाहन कर रही हूँ, क्योंकि उनके बस की है। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो आप जो प्रभुपाद जी का मंत्र बोलते हो, चैतन्य महाप्रभु का मंत्र बोलते हो, फिर भगवान का मंत्र बोलते हो, तो आप उनसे प्रार्थना करते हो। वो कर सकते हैं, वो भगवान को खिला सकते हैं। हमारी क्या योग्यता कि भगवान हमारे हाथ से खाएं? अभी आपके मन में कुछ गलत ख्याल कभी आते हैं कि नहीं आते? आते होंगे ना, कभी कभी नेगेटिव विचार आते होंगे, काम वासना भी आती होगी, कभी किसी के प्रति निंदा भी होती होगी, कभी घृणा भी होती होगी। तो अभी तो हमारे हृदय में अनर्थ बैठे हैं। इस अनर्थ हृदय से भगवान को क्या खिलाएं? अनर्थ ही परोस दोगे। तो हम क्या करते हैं, इसलिए हम गुरुजनों का आह्वान करते हैं कि हमारी योग्यता नहीं है, आप भगवान को खिलाइए। हाँ, तो जब आपको धीरे धीरे ये भाव विकसित करोगे तो आपको और आनंद आएगा। जब आप कहोगे मैं और मेरे भगवान, और बीच में वैष्णव गायब हैं, तो भगवान फिर सुग्रीव की तरह बहुत मजा करेंगे आपके साथ। तो हमें क्या करना चाहिए? भाव अच्छे हैं आपके, इन्हीं भावों को रखिए, लेकिन मंत्र उच्चारण भी करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो ये भाव रखिए कि हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद जी, आप ही की कृपा से हो पाएगा, मेरी तो कोई योग्यता नहीं। ठीक है, ऐसे कह के आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको और अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, थैंक यू जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आप सबसे मुलाकात होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बताया कि उनके पिताजी उनके पास कितने संपत्ति था, फिर भी वो लोग दान पुण्य करते थे। इसमें आपने ये बताया कि जनरली किसी के पास अगर धन आ जाते हैं, वो भटक जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति की ओर बढ़ जाते हैं, इच्छाएं बढ़ जाते हैं। पर उन दोनों भाई ने दान पुण्य के साथ साथ साधु को भी घर बुला के उनकी भी सेवा करते थे। तो इसमें भी आपने ये बताया कि जो बच्चे देखते हैं उसको करते हैं, जो हम कहते हैं बच्चों को वो नहीं करते हैं, तो जो बच्चे हम करते हुए देखते हैं वही करते हैं। तो हमें भी ऐसे भक्तिमय कार्य करना चाहिए घर पे, ताकि बच्चे सीख सकें। और आपने ये बताया कि बिना वैष्णव कृपा के, गुरु कृपा के भगवान को मिल सकते। आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल से आपने बताया कि बाली और सुग्रीव की। सुग्रीव राम जी को बिठाए पर लक्ष्मण को नहीं बिठाए, उनसे कृपा नहीं ली, और बिना कृपा के डायरेक्ट भगवान के पास चले गए। तो भगवान उनके साथ रहे के उनको पिटवाए। ऐसे हमारे साथ भी हो सकता है। अगर मैं और मेरे भगवान के बीच में हम रहेंगे, हम भी ऐसे ही पीटेंगे, भगवान साथ रह के ही पीटेंगे। और इसमें और एग्जाम्पल से आपने बताया कि श्री संप्रदाय से जो जैसे गुरु और शिष्य तो गुरु की सेवा करते थे, वो तो वैष्णव सेवा करते थे, इसलिए वो क्वालिफाई हो गए थे भगवान धाम जाने के लिए। और गुरु केवल भगवान का ही सेवा करते थे, तो इसीलिए उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं था जाने के। तो इसमें से भी हमने यही सीखा कि वैष्णव सेवा के बिना
हम भगवत धाम नहीं जा सकते। तो इसमें आपने ये भी बताया कि यस्य प्रसादात् भगवत कृपा, तो हमारा जो संबंध है गुरु के साथ जैसे होगा अच्छा होगा, तो सेम संबंध हमारे भगवान के साथ हो। और लास्ट में आपने ये बताया कि हमें भक्तों के भक्ति से इंस्पायर होना चाहिए, ना कि उनकी सुविधा से इंस्पायर होना चाहिए। तो हमें सेवा करने में मजा आना चाहिए, सेवा लेने में नहीं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। प्रभु जी का धन्यवाद करें एक बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। Recording stopped. कल